बात है, मेरी इन्फॉर्मेशन है, ये जो जिस फिल्म की बात करें लियारी वाली, सुना है कि इसकी स्क्रिप्टिंग जो है नरेंद्र मोदी ने खुद जो है ना वो वेट किया और अप्रूव किया, ये इतला है। और तभी उसमें से को काट नहीं सका, 3.5 घंटे की होगी वो। 3.5 मोदी ने लिखी है तो कटेगा कौन? 3.5 घंटे। अच्छा, मर जाएगा। अच्छा सर, मुबश्शिर लुकमान साहब वो ये बता रहे हैं कि इस फिल्म की स्क्रिप्ट जो है वो नरेंद्र मोदी जी ने लिखी, यानी हद होती है। यानी एक तरफ मोदी जी के साथ रशियन प्रेसिडेंट मिल रहे हैं, उनकी कंट्री में विजिट कर रहे हैं, वहां पे $70 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, दोनों आपस में बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं, और साथ ही साथ मोदी जी अपने फ्री टाइम, जो पता नहीं उनके पास कौन सा होता है, उस वक्त बैठकर वो फिल्म की स्टोरी लिख रहे हैं। ऐसा सर, इससे थोड़ा सा हम आगे निकले, धुरंधर ने जो तबाहियां फेरी हैं, उससे जब हम आगे निकलते हैं तो पता हमें ये चलता है कि ये मूवी तो इंडिया के प्रधानमंत्री मोदी साहब ने लिखी है। लो जी, एक और चीज सामने आई है। पाकिस्तान में अब ये चर्चा हो रहा है कि धुरंधर मूवी का स्क्रिप्ट राइटर कौन है? मोदी है। मोदी स्क्रिप्ट राइटर है धुरंधर मूवी का, उसने ये मूवी लिखी है, ये फिल्म लिखी है। इसके रहते, यानी उस सेक्शन के रहते या उस चैप्टर के रहते जो है पाकिस्तान ने उसके ऊपर बहुत ऑब्जेक्शन किया है, और उस ऑब्जेक्शन के चलते जो है वो तकरीबन 5 to 6 गल्फ कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने इस फिल्म को बैन कर दिया है। अब बहरहाल अगर हम उसको हटा दें, अगर उस कह लीजिए मुंबई अटैक के सेक्शन को हटा के बात करें, तो बाकी फिल्म जो है वो यकीनन ऐसी है जो कि बहुत जबरदस्त तरीके से बनाई गई है, मास्टरपीस है, और तमाम एक्टर्स जो हैं वो अपनी अपनी जगह उन्होंने बहुत खूबसूरती से अपने अपने कैरेक्टर्स को निभाया है। और जहां यहाँ पर तो खैर कहा तो ये जा रहा है कि जी गल्फ कंट्रीज में जो है बैन लगा दिया गया इस फिल्म पे, लेकिन पाकिस्तानी ढूंढ ढूंढ के इस फिल्म को देख रहे हैं, अपने इंडियन दोस्तों से मांग रहे हैं, और बार बार कहा जा रहा है कि जी ये फिल्म आप हमें भेज दीजिए, और कैसे देखा जाए और किस तरह से, कौन सी वेबसाइट है, ये सब चीजें जो है पाकिस्तान में चल रही हैं। अक्षय खन्ना, वैसे तो रहमान डकैत का रोल उन्होंने किया, लेकिन रहमान डकैत को उन्होंने हीरो बना दिया है, और इस वक्त अक्षय खन्ना पूरे पाकिस्तान में हो रहा है। और अक्षय का क्या स्टाइल है, बहुत से लोग ऑब्जेक्शन भी कर रहे हैं कि जी लियारी के लोग ऐसे आदाब नहीं करते, तो लियारी के लोग ये नहीं करते, लेकिन बाहर अक्षय खन्ना जो है उन्होंने एक समा बांध दिया है। और पूरी फिल्म में अगर मैं अपनी भी बात करूं तो मुझे पूरे टाइम इंतजार रहता था कि कब अक्षय खन्ना का सीन जो है वो आएगा, और कब अक्षय खन्ना दोबारा से स्क्रीन पे दिखाई देंगे। बाकी जितने कैरेक्टर्स थे सभी ने बहुत मेहनत की थी, चाहे वो संजय दत्त हो, चाहे वो रणवीर सिंह हो, जो कि हीरो का रोल जिसमें कर रहे हैं, यानी कि जो एजेंट, इंडियन एजेंट का रोल एक तरीके से उन्होंने किया, और वो हीरो थे फिल्म में। उनको भी मेरा ख्याल है कि अक्षय खन्ना जो है उनसे भी आगे चले गए हैं, और लोगों को जो है रणवीर सिंह के बजाय अक्षय खन्ना का इंतजार है। ये वैसे ही हुआ जैसे फिल्म डर में शाहरुख खान विलन थे और सनी देओल जो थे वो हीरो थे, लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो हर कोई जो है वो बात शाहरुख खान की कर रहा था, और इसी तरीके से सब लोग बात जो है यहाँ पर भी अक्षय खन्ना की कर रहे हैं। चाहे फिल्म की बुराई की जाए, चाहे ये कहा जाए कि जी फिल्म में जो है पाकिस्तान को एक तरीके से कह लीजिए कि विलन दिखाया गया है, लेकिन अगर हम देखें तो इस वक्त अक्षय खन्ना की वजह से जो है वो पाकिस्तान में हर कोई इस फिल्म को देखने की कोशिश कर रहा है, हर कोई इस फिल्म को लेने की कोशिश कर रहा है, अपने इंडियन फ्रेंड से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जी आप हमें भेज दीजिए। मुझे भी मेरे एक इंडियन दोस्त ने ही ये लिंक कह लीजिए या पूरी फाइल जो है वो मुझे भेजी है, और जो मैंने 3 दिन लगाकर ये फिल्म देखी, और यकीनन फिल्म तो ऐसी थी कि मैं चाह रही थी कि मैं पूरी फिल्म एक ही दिन देख लूं, लेकिन जाहिर है कि अपना काम भी होता है, मीडिया का काम भी होता है, शोज भी होते हैं, तो इस वजह से मैं आज जाकर वो फिल्म कंप्लीट कर पाई। और जैसे कंप्लीट हुई सबसे पहले मैंने कहा कि मैं इस फिल्म के ऊपर ही एक वीडियो जो है वो बना दूं। बहुत जबरदस्त फिल्म है, बहुत शानदार फिल्म है। यकीनन पाकिस्तान जो है उसको, ठीक है ऑब्जेक्शन आपका अपनी जगह के, अगर आप मुंबई अटैक के ऊपर अगर, या मुंबई अटैक का जो सीन या जो हिस्सा उसमें बनाया गया उसके ऊपर ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, लेकिन कहां तक लोगों को रोकेंगे। इसलिए कि अब तो इस तरह से फिल्में बनेंगी, और आप चाहे अपने टर्म्स यूज करके या अपना एक रिलेशन दिखाकर या कुछ करके गल्फ में उसको बैन करवा भी दें, तब भी ये फिल्म जो है वो पूरी दुनिया में देखी जाएगी। और यकीनन जिन कंट्रीज में ने बैन किए, गल्फ कंट्रीज ने, उनमें भी मौजूद हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी और दूसरी कंट्री के लोग जो हैं, जो कोई कह लीजिए कि भारतीय फिल्में देखा करते हैं, वो जरूर इस फिल्म को देखने की कोशिश कर रहे होंगे, और यकीनन देख भी रहे होंगे। तो इस तरह से फिल्म को बैन कराने से मुझे नहीं लगता कि कोई खास असर पड़ेगा। अब देखना इस बात को है, या पाकिस्तान में डर या खौफ शायद इस बात का हो जाए कि कहीं ऐसा ना हो कि अब हाफिज सईद और मसूद अजहर और इस तरह के जो कैरेक्टर या जो अनमोल रतन पाकिस्तान ने बिठा के रखे हैं, कहीं उनके ऊपर भी वीडियो बननी ना शुरू हो जाए। बहरहाल एक वीडियो और क्लिप हम आपको और दिखाएंगे, जो कि मुबश्शिर कह लीजिए जो हमारे यहाँ जो एक जर्नलिस्ट हैं, मुबश्शिर लुकमान साहब, वो ये बता रहे हैं कि इस फिल्म की स्क्रिप्ट जो है वो नरेंद्र मोदी जी ने लिखी, यानी हद होती है।
यानी एक तरफ मोदी जी के साथ रशियन प्रेसिडेंट मिल रहे हैं, उनकी कंट्री में विजिट कर रहे हैं, वहां पे $70 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, दोनों आपस में बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं और साथ ही साथ मोदी जी अपने फ्री टाइम, जो पता नहीं उनके पास कौन सा होता है, उस वक्त बैठकर वो फिल्म की स्टोरी लिख रहे हैं। ऐसा कहना है मुबश्शिर लुकमान साहब का। तो देखिए मुबश्शिर लुकमान साहब जो बता रहे हैं कि मोदी जी जो है वो इस फिल्म के स्क्रिप्ट राइटर है, वो सुनकर यकीनन बहुत से पाकिस्तानी भी अपना सर पीट रहे होंगे कि जैसा मैंने कहा कि भारत पूरी दुनिया में बिजनेस कर रहा है, भारत पूरी दुनिया में जाकर जो है अपनी इकोनॉमी को बेहतर करने की कोशिश कर रहा है, और हमारे सो कॉल्ड बड़े जर्नलिस्ट साहब ये बता रहे हैं कि उनके प्राइम मिनिस्टर यानी भारतीय प्राइम मिनिस्टर जो है वो फिल्मों की कहानी लिख रहे हैं। सॉरी, यहाँ पे मेरी इंफॉर्मेशन है, ये जो जिस फिल्म की बात करें लियारी वाली, सुना है कि इसकी स्क्रिप्टिंग जो है नरेंद्र मोदी ने खुद जो है ना वो वेट किया और अप्रूव किया, ये इतला है। और तभी उसमें से को काट नहीं सका, 3.5 घंटे की होगी वो। 3.5 तो क्या मोदी ने लिखी है तो कटेगा कौन? 3.5 घंटे। अच्छा, मर जाएगा। अच्छा सर, तो आपको जी, तो ये थे जी मुबश्शिर लुकमान साहब, जो कि ये दावा कर रहे थे कि ये जो फिल्म बनी है उसकी यानी कि लियारी के ऊपर उन्होंने जिक्र किया कि जी हाँ, लियारी पे कौन सी फिल्म बनी है, बिल्कुल लियारी पे धुरंधर फिल्म बनी है, और उसको जी जो लिखा गया है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने लिखा है। मुझे नहीं पता कि मोदी जी तक ये खबर जाएगी तो वो क्या करेंगे, यकीनन अपना सर ही पीटेंगे कि ये पाकिस्तानी किस किस्म की बातें कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल फिल्म एक मास्टरपीस है, फिल्म बहुत जबरदस्त बनाई गई है। अगर उसमें से आप एज अ पाकिस्तानी अगर मैं कहूँ कि भाई वो मुंबई अटैक वाला जो था उससे हमें बड़ा दुख हुआ है, और लेकिन ये कि हमें ये भी याद रखना चाहिए कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब इस बात को कबूल चुके हैं, हमारे यहाँ जो है वो कई बड़े बड़े जर्नलिस्ट जो है वो भी इस बात को कबूल कर चुके हैं कि जो अजमल कसाब था वो पाकिस्तान से था, उसके पेरेंट्स पाकिस्तान में थे, ये और बातें के बाद में जो है यू टर्न मारा गया और कहा गया कि नहीं हम तो कुछ और कर रहे थे और हमने कहानी कुछ और बनाने की कोशिश की। लेकिन बहरहाल बहुत जबरदस्त फिल्म है। टॉर्चर बहुत है जो कि मुझसे देखा नहीं जाता, मैं इस तरह की चीजें देख नहीं पाती हूँ कि वो कोई भी चीज लेके एक दूसरे के सर पे मार रहे हैं, तो इतनी गोलियां चल रही हैं और क्या कुछ हो रहा है, तो उसमें जो है वो यकीनन वायलेंस जो है वो बहुत ज्यादा है, और जाहिर मजबूरी थी, जाहिर फिल्म की कहानी ऐसी थी, लेकिन बहरहाल फिल्म बहुत अच्छी बनी है। और मेरा नहीं ख्याल कि इस सेक्शन की वजह से, सिर्फ इस एक कह लीजिए कि जो मुंबई अटैक था उसकी वजह से जो है वो फिल्म को जो है वो गल्फ कंट्रीज में बैन हो जाना चाहिए। बिल्कुल मेरे ख्याल में फिल्म को बैन नहीं होना चाहिए, और आप आज के जमाने में लोगों को कुछ भी देखने से रोक नहीं सकते। खैर पहले भी नहीं रोक पाते थे, पहले भी अगर कोई फिल्म बैन होती थी, चाहे वो किसी जगह भी हो, इवन अगर इंडिया में भी कोई फिल्म को बैन कर दिया जाता था, लोग देख तब भी लेते थे, चाहे वो पाकिस्तान हो, भारत हो, या कहीं पे भी लोग रहते हो। अगर आप उन्हें कोई चीज देखने से रोकेंगे फिर तो वो और ज्यादा देखते हैं, फिर तो और ज्यादा एक होता है ना कि अब पता नहीं क्या है इसमें जो हमें देखने नहीं दिया जा रहा है या रोका जा रहा है। डायरेक्शन बहुत अच्छी है, डायरेक्टर जो है उन्हें फुल क्रेडिट जाता है, इसलिए कि चाहे वो संजय दत्त हो जो ऐसे करके सिगरेट फेंकते फर्स्ट सीन में, और मैं कहती हूँ वाह ये संजय दत्त ही कर सकते थे। तो जी हाँ, जितने नेगेटिव कैरेक्टर्स थे उन सबको जो है वो क्या स्टाइलिश हीरो बना के दिखा दिया, तो वो मेरा ख्याल है क्रेडिट जाता है डायरेक्टर साहब को ही। और उसके बाद जो है वो यकीनन मुझे हमदर्दी हो रही है फिल्म के हीरो जो है यानी कि रणवीर सिंह साहब से, कि वो बेचारे जो है वो कहीं साइड वाइड में रह गए, और जितने भी दूसरे कैरेक्टर्स थे जो चाहे वो नेगेटिव थे, चाहे वो कह लीजिए कि विलन का जो रोल था, और उनके साथ साथ जो कोई भी मार काट जो लोग कर रहे थे, वो तमाम के तमाम लोग जो थे वो बहुत प्रोमिनेंट हो गए। उनको सब लोग देख रहे हैं, बहुत पसंद कर रहे हैं। उनकी जाहिर है कि जो काम संजय दत्त और अक्षय खन्ना दो लोग जो काम कर गए वो तो जाहिर है कि पूरी मूवी में कोई भी नहीं कर पाया। और जैसे कहा जाता है कि दोनों के जो पेरेंट्स हैं वो भी फिल्म में ही थे। जाहिर है कि विनोद खन्ना साहब को कौन नहीं जानता, और विनोद खन्ना साहब का काम किसने नहीं देखा। और इसी तरीके से जो है सुनील दत्त साहब और जो संजय दत्त की मदर थी नरगिस जी, उनको कौन नहीं जानता, और उनके काम को भी सभी लोगों ने बहुत पसंद किया है। तो यहाँ पे जो लोग ये कहते हैं ना कि ये अपने पेरेंट्स की वजह से फिल्मों में है, और क्योंकि फिल्मी घराना था तो इसलिए फिल्मों में है, तो मेरा ख्याल है कि अगर अक्षय खन्ना और संजय दत्त जैसे आर्टिस्ट हों तो मेरा ख्याल है कि फिल्मी घरानों से भी आने में कोई हरज नहीं है, और आना ही चाहिए। लेकिन बहरहाल फिल्म जो है वो ये जरूर है कि बहुत लंबी फिल्म है, इसको शायद छोटा भी किया जा सकता था, थोड़ा 2-2.5 घंटे की भी हो सकती थी, लेकिन हो सकता है कि कुछ हिस्से कुछ सीन्स ऐसे हों जो कि डायरेक्टर साहब जो है उनको लग रहा हो कि नहीं हम इसको छोटा, या फिर कह लीजिए फिल्म की ड्यूरेशन जो है उसको कम नहीं किया जा सकता, तो इस वजह से उन्होंने रखी होगी। लेकिन खैर फिल्म बहुत अच्छी है, अगर आप में से किसी ने नहीं देखी तो जरूर देखिए, और बिल्कुल हर तरह के चीजों के लिए पाकिस्तान को तैयार रहना चाहिए। अगर यहाँ पे अजमल कसाब और इस किस्म के कैरेक्टर होंगे, और अगर इस तरह से कोई बात होगी जो कि आपके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब तक जो है कबूलेंगे और कहेंगे कि हाँ उसमें हम इन्वॉल्व थे, तो उसके ऊपर फिल्में बनेंगी, उसके ऊपर भारत भी फिल्म बनाएगा, उसके ऊपर हो सकता है कभी हॉलीवुड भी फिल्म बनाए। तो आप किस किस को रोकेंगे और कहाँ कहाँ जाकर आप ये दुहाइयां देंगे कि जी हमें जो है वो ये एंटी पाकिस्तान फिल्म है। यानी आप
कि आज अगर ये अनमोल रतन रहते हैं, चाहे वो अजमल कसाब हो, चाहे वो हाफिज सईद हो, मसूद अजहर हो, लखवी शकवी, जितने भी कैरेक्टर यहाँ पे पाए जाते हैं या कभी पाए गए और उन्होंने कभी नुकसान किया है किसी का, तो अब लोग उसके ऊपर उनके ऊपर फिल्में भी बनाएंगे, लोग उनके ऊपर किताबें भी लिखेंगे और किसी को आप रोक नहीं पाएंगे। हर कोई आपके कंट्रोल में नहीं है। हम अपने पास्ट को नहीं बदल सकते। हमारे पास्ट में जो हो गया, जो कालक हमने कह लीजिए अपने ही मुंह पे लगा लिए, उससे तो हम पीछा नहीं छुड़ा सकते, लेकिन हम अपना फ्यूचर बेहतर कर सकते हैं। अगर हम इस तरह के लोगों को जो हमने रखे, चाहे वो अजमल कसाब हो, चाहे वो हाफिज सईद हो, चाहे मसूद अजहर हो, इसी तरह की जो एक लंबी लिस्ट हमारे इंडियन फ्रेंड्स अक्सर बताते हैं, अगर हम इन लोगों के ऊपर कार्रवाई करेंगे, इनको मजीद कह लीजिए सपोर्ट नहीं करेंगे, तो यकीनन हमारा फ्यूचर जो है वो ब्राइट होगा और हमारे जितने भी पड़ोसी हैं वो भी हमसे नाराज नहीं होंगे और हमारे टर्म्स उनसे बेहतर होंगे, हमारी इकोनॉमी भी आगे बढ़ेगी और हमारी कंट्री भी प्रोग्रेस करेगी। बहरहाल जिसने भी ये फिल्म नहीं देखी है, मैं तो रिकमेंड करूंगी कि ये फिल्म जरूर देखिए। वैसे पाकिस्तानी तो देख रहे हैं, हमें तो वैसे ही आदत है, आप हमें किसी चीज से मना करें हम तो वो जरूरी करते हैं। अगर कोई हमसे ये भी कह देना कि ये फिल्म अच्छी नहीं, मत देखना, या ये टीवी प्ले ना देखना, या ये ना बोलना, वो ना करना, तो हमें जो बोलने से रोका जाता है, जो कहने से रोका जाता है, हम पलट के वही करते हैं। वो सर इससे थोड़ा सा हम आगे निकले, धुरंधर ने जो तबाहियां फेरी हैं, उससे जब हम आगे निकलते हैं तो पता हमें ये चलता है कि ये मूवी तो इंडिया के प्रधानमंत्री मोदी साहब ने लिखी है। लो जी, एक और चीज सामने आई है। पाकिस्तान में अब ये चर्चा हो रहा है कि धुरंधर मूवी का स्क्रिप्ट राइटर कौन है? मोदी है। मोदी स्क्रिप्ट राइटर है धुरंधर मूवी का, उसने ये मूवी लिखी है, ये फिल्म लिखी है। मैंने कहा है जी, मोदी साहब स्क्रिप्ट राइटर भी बन गए और तो बड़ा कुछ बन ही चुके हैं, तीसरी बार प्रधानमंत्री भी बन गए, लेकिन उसके बाद अब वो स्क्रिप्ट राइटर भी बन गए। तो ये किसने उड़ाई? ये कहाँ से उड़ी और वो ये धुआं सा कहाँ से उठता है? दिल के जहाँ से उठता है ये धुआं सा कहाँ से उठता है? तो ये धुआं सा पाकिस्तान से ही उठता है और इसको उठाने वाले हैं जनाब मुबश्शिर लोकवान साहब। उन्होंने क्या है कि पैन ए जड़ी मूवी हैगी है, ये मोदी ने लिखी है मूवी और उसने लिखी है तो उन्होंने कहा जी 3 घंटे, उन्होंने कहा 3 क्या, ये 6 घंटे की होती। किसी की हिम्मत ही, जब मोदी ने ये वाली फिल्म लिखी तो किसी की हिम्मत ही वो एक लफ्ज भी काट देता इसलिए ये 3 से 4 घंटे की बनी है। एक नई शुरली जो है ना ये निकली है भाई, बस मैं क्या ही कहूँ। यानी ये कि जो 80s का दौर है, 80s 90s, उसमें पाकिस्तान में कराची में क्या हो रहा था, लियारी में कैसे गैंग्स थे, रहमान डकैत जो है वो कैसे बना पीपल्स पार्टी के दौर में और उसने क्या क्या कुछ किया, कैसे उसके नाम का डंका बजता था और जिस तरह गब्बर सिंह का नाम लेके बच्चों को माएँ सुलाती हैं, उस तरह रहमान डकैत, इलियास कश्मीरी का नाम ले लेकर माएँ सुलाया करती थी। उस सारे दौर का एक नॉवेल बनता है, नॉवेल है ना ये, तो वो नॉवेल जो है वो मोदी साहब ने लिखा, नरेंद्र मोदी ने लिख डाला वो नॉवेल तो जी फिर बैन तो नहीं थी ना। अब जब आप ये कहेंगे तो बैन तो होगी, तो बैन जो है कहाँ पर हुई है? ये हुई है 6 अरब कंट्रीज। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि देखें, मेरा ये सब कहने का जो बात है, जो क्रक्स है, वो ये है कि किसी भी मूवी को बैन करने का कोई फायदा नहीं होता। आप जितना मर्जी, अच्छा जितना ज्यादा आप उस पर पाबंदी लगाएंगे किसी भी चीज पर, वो चीज उतनी ज्यादा उठेगी और उतना ही ज्यादा जो है ना वो होगा हल्ला गुल्ला। यस, वाई सो मच ऑफ हल्ला गुल्ला, एग्जैक्टली। हल्ला गुल्ला जो है ना उतना ज्यादा होगा जितना आप किसी चीज को बैन करेंगे। तो हम तो देख रहे हैं, हमें तो अब कोई मसला ही नहीं, लिंक साढ़े खोलेगा, खोल के आराम से जो है हम देख रहे हैं। तो इसके अंदर ये है कि कह रहे हैं कि इसका पार्ट 2 भी आ रहा है और इसमें जो है उसमें और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स जो हैं वो डाले जाएंगे। तो जी देखें अब, लेकिन अभी तक जिनका चर्चा है, मुझे तो जो अर्जुन रामपाल है उनका भी गेटअप और कैरेक्टर बहुत ही अच्छा लगा है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि जी ठीक है, अक्षय खन्ना का तो है तो कमाल है, तो अमेजिंग। लेकिन देखिए अक्षय खन्ना का पता क्यों मकबूल हो रहा है, ये भी मैं आपको बताऊं। अक्षय खन्ना का सारा जो वार्डरोब है, जो ड्रेस अप वो हुए हैं, जो उनका स्टाइल है ना, वो पाकिस्तानी लग रहा है, प्योर पाकिस्तानी स्टाइल लग रहा है। उसी तरह का शलवार कमीज वमीज, और वहाँ पे जो लोग कराची में पहनते हैं पतले से और दुबले से, कराची में पतले दुबले ही आपको लड़के ज्यादा नजर आते हैं, यानी जिस टाइप के वो उन्होंने दिखाए हैं वहाँ पे जो बंदा था रहमान डकैत वगैरह वगैरह। तो ये जो है ये इसलिए उन लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है वो। तो दोस्तों जैसा कि आपने क्लिप में सुना कि धुरंधर मूवी नरेंद्र मोदी ने लिखी है। मतलब कि पाकिस्तानी इतने जले पड़े हैं ना भाई, धुरंधर मूवी जब से रिलीज़ हुई है ना 5 दिसंबर को थिएटर में, तब से पाकिस्तानियों की नींद हराम हो गई है भाई साहब। बस यही सोच रहे हैं कि भाई साहब कहाँ से इसको बैन करा जाए। पहले पाकिस्तान में बैन कर दिया, अब उसके बाद भाई साहब पता नहीं उन्होंने क्या सुंघाया भाई 6 गल्फ नेशंस को कि भाई उन्होंने भी बैन कर दिया भाई साहब। मतलब कि समझ ही नहीं आया। ठीक है, अब उन्होंने बैन कर दिया तो भाई साहब वो लोग देखेंगे नहीं क्या? उनके बैन करने से क्या, वहाँ से क्या हमारा सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है क्या? कुछ नहीं आता भाई, मतलब कि बहुत कम आता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा तो भाई भारत में ही आएगा, पाकिस्तान से थोड़ी आएगा। ठीक है, तो भारत में तो भाई साहब बहुत ज़्यादा, मतलब कि बहुत ज़्यादा कमाई कर लिया, मतलब कि, और ये कमाई करेगी भाई साहब, कम से कम 1000 करोड़ पार करेगी पहला पार्ट। तो वो पहला पार्ट तो बहुत ज़्यादा कमाई करेगा, क्योंकि भाई साहब जैसे रिलीज़ हुई ना उसने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए हैं भाई धुरंधर ने, और पता नहीं कितनों
कितनों की जली पड़ी है भाई साहब, कितने लोग जल रहे हैं भाई धुरंधर देख देख के। मतलब कि तुरंत मतलब आदित्य धर जो है ना, मतलब पहले भी उन्होंने उरी द सर्जिकल स्ट्राइक मूवी बनाई थी और वो बहुत ज़्यादा हिट हुई थी भाई साहब, अपने बजट से कई गुना पैसा कमाया था भाई साहब उरी ने भाई साहब। मतलब कि उरी भाई साहब आज भी कोई देख लेना तो वो बिल्कुल एवरग्रीन मूवी है, मतलब कि कभी भी देख लो उसको। मतलब जो हाउ द जोश सुना ही होगा आपने, हाउ द जोश, मतलब कि बहुत अच्छी मूवी थी। क्या बोलते हैं आदित्य धर की उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, क्योंकि भाई आदित्य धर जो है ना खुद कश्मीरी है, ठीक है, और वो मतलब कि ऐसी ऐसी चीज़ें मतलब कि दिखा रहे हैं ना, मतलब कि भारतीयों को कि भाई साहब किसी ने देखी नहीं, मतलब कि हमें पता ही नहीं चलता कि भाई साहब ये चीज़ भी हुई होगी। मतलब कि इतने अच्छे तरीके से उन्होंने पर्दे पे दिखाया है ना, मैं खुद देख के आया हूँ, फिल्म बहुत अच्छी फिल्म है। जो पार्लियामेंट सीन दिखाया ना थिएटर में भाई साहब, बहुत तगड़ा सीन था वो। मतलब कि भाई साहब अजमल कसाब कैसे आया, कैसे कैसे भाई साहब उसने मतलब ये कलावा पहन के फिर प्रोपेगेंडा करा भाई साहब, ये वो भारत हिंदुओं को मतलब कि दिखाने की कोशिश करी, फिर कांग्रेस ने भी उनका साथ दिया था, ये सब तो हम जानते थे। लेकिन भाई जो रियलिटी मतलब सही तरीके से दिखाया गया है कि भाई साहब वो पाकिस्तान में आया, पाकिस्तान में कैसे कैसे अंडरवर्ल्ड से उन्हें बंदूकें वगैरह मिली और उसके बाद उन्होंने फिर भारत में घुसे और उसके बाद अटैक किया। और जो हमारा एजेंट था जो पाकिस्तान में था वो सब कुछ देख रहा था और देखते हुए भी वो कुछ नहीं कर पाया, उस हमले को नहीं रोक पाया, क्योंकि भारतीय गवर्नमेंट जो उस समय की थी ना उसने ऐसा कराया नहीं। वो खुद खुशियाँ मना रहे थे पाकिस्तानी की भाई साहब, हम तो सोच रहे थे कि भारत कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत करेगा, लेकिन भाई साहब कुछ भी नहीं करा भारत ने। तो ये भाई बहुत दुख की बात थी कि भाई भारत ने कुछ भी नहीं करा। लेकिन जो आप कुछ भी करता है ना, पाकिस्तान कुछ भी करता है तो उसका रिटेलिएशन इतना तगड़ा आता है ना मोदी की तरफ से, पाकिस्तानियों की नींद हराम हो रखी है भाई साहब। टेररिस्ट ये सोचते हैं कि भाई साहब अगर हमने ये सब चीज़ कुछ कर दिया तो मोदी हमारा क्या हाल करेगा। साथ साथ आपको बताते चले कि भाई अक्षय खन्ना की जो एक्टिंग है ना बहुत तगड़ी है, मतलब कि धुरंधर फिल्म में, मतलब कि लीड रोल पता ही नहीं चल रहा कि भाई साहब रणवीर सिंह का है या फिर अक्षय खन्ना का है। मतलब कि बहुत तगड़ा रोल है, उनकी बहुत अच्छा कमबैक हुआ है भाई साहब, सब प्रेस कर रहे हैं क्या बोलते हैं अक्षय खन्ना को, मतलब कि बहुत अच्छी एक्टिंग करी है भाई अक्षय खन्ना ने, ठीक है। और दूसरा पार्ट भी मार्च में आने वाला है, ठीक है। वो मूवी के लास्ट में बता दिया गया है कि भाई साहब दूसरा पार्ट बहुत जल्दी आने वाला है, 2-3 महीने के अंदर मार्च में आने वाला है, तो 3 महीने ही है समझ लीजिए। मार्च में आ जाएगा दूसरा पार्ट। उसके बाद भाई वो और भी जब डबल ट्रिपल कमाई करेगी भाई साहब। लोग तो जल रहे हैं भाई, तब देख देख के जलते रहो, बर्न लगाते रहो, तुम्हारे लिए यही काफ़ी है। क्या तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो कम से कम व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएगा ताकि हम आपके लिए ऐसी मनोरंजन वीडियोज़ बनाते रहें। तो गाइस मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।